हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। HTML5 के अपने इस कोर्स में आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर 4। और आज की क्लास में हम लोग एलिमेंट्स क्या होता है ये जानेंगे। तो जो भी हमारी HTML फाइल होती है वो सभी की फाइल हमारी एलिमेंट से मिलकर के बनी होती है। एलिमेंट्स हमारा वेब पेज को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वेब पेज पे हमारा जो कंटेंट होता है वो किस तरह से रेंडर होगा, किस तरह से डिस्प्ले करेगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट्स की होती है। यानी ये सब कुछ डिसाइड करता हमारा एलिमेंट्स है। HTML एलिमेंट को हम लोग स्टार्ट टैग यानी ओपनिंग टैग से लेकर के एंड टैग यानी क्लोजिंग टैग तक मानते हैं। इसके बीच में कुछ कंटेंट भी हो सकते हैं। और जो हमारा HTML एलिमेंट होता है इसको ओपनिंग टैग से क्लोजिंग टैग यानी स्टार्ट टैग से एंड तक टैग तक सब कुछ जो भी इसके बीच में हो वो हमारा एलिमेंट होता है। चलिए मैं यहाँ पर नीचे देखिए, मैंने एक यहाँ पर पी टैग लिखा हुआ है। ये हमारा ओपनिंग टैग है। यहाँ पर देखिए मैंने फॉरवर्ड स्लेश से पी टैग को क्लोज किया है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। तो देखिए यहाँ टैग के नीचे मैंने लिखा है ओपनिंग टैग और यहाँ पर मैंने लिखा है क्लोजिंग टैग। इन दोनों टैग के बीच में एक ये ब्लू कलर से आप देखिए वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी ये लिखा गया है, ये हमारा कंटेंट है। यानी इस टैग और इस टैग के बीच में ये जो लिखा गया है ये हमारा कंटेंट है। तो जब भी कंटेंट पूछा जाए तो ये आपका कंटेंट होगा, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो लिखा है। अब एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो देखिए मैंने ऊपर यहाँ पर एलिमेंट्स लिखा हुआ है, इस पर मैंने बताया है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यानी ओपनिंग टैग के पहले एंगल ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग टैग के लास्ट एंगल ब्रैकेट तक जो कुछ भी लिखा है वो सारा का सारा हमारा एलिमेंट्स है। यहाँ तक कि ये ओपनिंग टैग भी एलिमेंट है, कंटेंट भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। यानी कि इस पूरे के बनस्पत अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों का एलिमेंट कहलाएगा। तो उम्मीद है कि एलिमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि टैग के साथ इंक्लूडिंग टैग, ऐसा नहीं कि आप टैग को छोड़ दें, इंक्लूडिंग ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड कंटेंट, ये सारी चीजें मिलाकर के हमारा एलिमेंट्स बनता है। अब देखिए एलिमेंट्स की हम लोग HTML में हमेशा नेस्टिंग करते हैं, बिना नेस्टिंग के हमारी HTML फाइलें बन ही नहीं सकती हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड। और जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जो HTML एलिमेंट्स होते हैं वो जो नेस्टिंग करके बनते हैं, यानी कि एक HTML डॉक्यूमेंट्स हमारा HTML के एलिमेंट्स की नेस्टिंग से ही बनता है। अब नेस्टिंग क्या होती है, अगर आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फैमिलियर होंगे तो आपको पता होगा। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए ये HTML टैग हमारा है, आपको पता ही है टैग क्या होता है। एंगल ब्रैकेट में लिखा गया है तो हमारा टैग है। यहाँ पर कोई फॉरवर्ड स्लेश नहीं लगा है तो HTML का कोई ना कोई एंडिंग टैग तो होगा। यानी ये अगर ओपनिंग टैग है तो इसका कोई क्लोजिंग तो होगा। देखिए यहाँ पर है क्लोजिंग टैग, यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड स्लेश लगा हुआ है। तो ये हमारा ओपनिंग टैग से क्लोजिंग टैग तक, तो इसको आप कंटेंट मान लीजिए, इतना कंटेंट है हमारा इस टैग के लिए। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा एक एलिमेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखिए बॉडी टैग है, यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज है। तो ये जो दोनों बॉडी टैग हैं ये HTML टैग के अंदर हैं। देखिए ये बॉडी टैग HTML टैग के अंदर है। अब इस बॉडी टैग के अंदर फिर देखिए H1 टैग की नेस्टिंग है। H1 टैग यहाँ देखिए क्लोज है फॉरवर्ड स्लेश के साथ, बीच में लिखा गया है वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। यहाँ पर हमने पैराग्राफ टैग यूज किया है, तो देखिए यहाँ हमने पैराग्राफ टैग क्लोज किया है और इसके बीच में लिखा गया है कि हियर यू लर्न C++, जावा, पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP। तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस परचेज कर सकते हैं और आप C++, जावा, पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL, इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर हमारे इस इंस्टीट्यूट पर विजिट करें या हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स पे संपर्क करें। तो मेनली अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर ये जो बॉडी टैग है ये HTML के अंदर नेस्टेड है। H1 जो है
अब देखिए इस बॉडी टैग से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एलिमेंट है। इस बॉडी दो टैग के बीच में ये देखिए, ये इस बॉडी से इस बॉडी टैग के बीच में कंटेंट है, आप इसे मान लीजिए। अब ये H1 ओपनिंग टैग है, H1 क्लोजिंग टैग है, तो ये बीच में ये कंटेंट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये H1 के लिए एलिमेंट है, H1 एलिमेंट, ये P एलिमेंट है। ये देखिए सब के सब एक दूसरे के अंदर है, नेस्टेड। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि HTML एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा नेस्टेड होते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप अगर वेब टर्मिनोलॉजी से कोई क्वेश्चंस होते हैं कुछ, जैसे कि कमेंट टैग या डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो है, ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं। इंटरव्यूज़ वगैरह में अक्सर कभी पूछे जाते हैं कि कमेंट टैग क्या हमारा एलिमेंट्स है या नहीं। तो कमेंट टैग हमारा एलिमेंट नहीं होता है, और जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, ये भी हम लोगों का एलिमेंट्स नहीं होता है। अब एम्प्टी एलिमेंट्स की हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, जो हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता है। अब देखिए कंटेंट हम लोगों ने भी देखा था कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा गया हमारा कंटेंट होता है। तो जब अगर क्लोजिंग टैग ही ना हो तो कंटेंट आप कहाँ लिखेंगे। तो एम्प्टी एलिमेंट्स का मतलब कि कोई कंटेंट ना हो, उसे हम लोग एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। और एम्प्टी एलिमेंट्स में आपको एंड टैग यानी क्लोजिंग टैग नहीं मिलते हैं, ये नहीं होते हैं। जैसे कि लिए हम लोग एक बी आर टैग यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ एक बी आर टैग का एग्जांपल दिया है। ये हम लोगों का लाइन ब्रेक टैग है, ये एक लाइन न्यू लाइन ऐड करता है, यानी कि हम लोग नई लाइन पे आ जाते हैं। और ये हमारा एम्प्टी एलिमेंट है क्योंकि इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो एम्प्टी एलिमेंट्स भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप एलिमेंट्स समझ गए होंगे, कंटेंट समझ गए होंगे, और नेस्टेड एलिमेंट्स भी आप समझ गए होंगे। लास्ट में मैं आपको एक बात रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि कभी भी हम लोग टैग को अगर ओपन करेंगे तो उसे हमें क्लोज करना ज़रूरी है। ये आप याद रखिएगा कि अगर आपने ओपनिंग टैग लिखा है तो क्लोजिंग टैग भी कंपलसरी है, आपको लिखना चाहिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो कुछ ऐसे ब्राउज़र्स हैं जो कि आपका रिजल्ट से डिस्प्ले आपको ब्राउज़र पे मिलेगा, वो आपको करेक्ट मिलेगा, कोई एरर नहीं आएगी। बट कभी कभी एरर आ सकती है, यानी कि आपको डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिल सकता। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई टैग ओपन करें तो उसे क्लोज भी करें, लेकिन वो एम्प्टी ना हो। ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बी आर टैग लिख दिया और आप बी आर टैग को क्लोज करने लगे, तो बी आर टैग तो एम्प्टी है, उसका क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है। तो टैग के बारे में भी हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा है, अगर आपको डाउट्स हो तब वहाँ पर देख सकते हैं कि हमने टैग कितने तरह के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे मेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम लोग का HTML का कोर्स है ये पूरा कंप्लीट कोर्स है। यकीन मानिए आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, और ये आपको किसी भी वेबसाइट, जब भी आप कोई वेबसाइट अगर बनाना चाहेंगे तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा।